60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस की उम्र में घुटनों का घिसना, एक्सरे में गैप कम, चाल टेढ़ी, सीढ़ियां चढ़ते समय चुभन। क्या आपको भी लगता है अब सर्जरी ही एकमात्र रास्ता है? सच सुनिए, भारत में वरिष्ठ नागरिकों में घुटने का दर्द सबसे आम कारणों में है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के काम रुक जाते हैं। कई लोग महीनों तक सिर्फ दर्द निवारक गोलियां लेते रहते हैं, मगर घुटने का गैप और कम, पैरों का टेढ़ापन और ज्यादा होता जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 सबसे बड़ी गलतियां, उनके तुरंत लागू होने वाले आसान फिक्सेस और 15 दिनों का ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम दूंगा जिससे घुटने का दर्द घटे, गैप लोड कम हो और चाल फिर सीधी होने लगे। तैयार हैं? कमेंट में लिखिए, मैं 15 दिन दूंगा। मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा, वरिष्ठ नागरिकों के घुटना स्वास्थ्य, नी हेल्थ पर काम करता हूं। वर्षों से 60 से अधिक उम्र के हजारों लोगों के साथ मैंने देखा है कि गलत आराम, गलत जूते और गलत बैठने की आदतें घुटने को तेजी से घिसाती हैं। WHO तरह तरह की रिपोर्टों में साफ कहता है कि बढ़ती उम्र में शारीरिक निष्क्रियता, फिजिकल इनएक्टिविटी कई मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं को तेज करती है। AIE, एम्स और अन्य भारतीय संस्थानों की क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यही देखा जाता है कि सिर्फ दवा नहीं, सही एक्सरसाइजेस, वजन नियंत्रण और जोड़ों पर सही बायोमैकेनिक्स ही घुटने को बचाते हैं। मेरा उद्देश्य है आपको डराए बिना स्पष्ट और सरल हिंदी में वो सब बताना जो तुरंत घर पर लागू हो सके, ताकि सर्जरी को जितना हो सके टाला जा सके, या उसकी जरूरत पड़ी भी तो आप बेहतर अवस्था में पहुंचे। इस स्क्रिप्ट में हर पिलर के अंत में बोनस टिप मिलेगा, बीच में एक मिथ विफैक्ट क्विक क्विज और अंत में एक इमोशनल ER स्टोरी जो आपको दिखाएगी कि उम्र नहीं, आदत और अनुशासन तय करते हैं कि आप कुर्सी पर अटके रहेंगे या फिर 15 दिन में चलने भागने का आत्मविश्वास वापस पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं गलती नंबर 1 से। गलती नंबर 1, दर्द है तो पूरा आराम ही इलाज है। पूरा बिस्तर पकड़ दहना सुनने में आराम लगता है, पर सच ये है कि लगातार निष्क्रिय रहने से हर घंटे आपकी जांघ की मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं और घुटने पर असंतुलित भार कई गुना बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए, 68 वर्षीय बत्रा जी ने हल्की सी टीस पर बेटों की सलाह मानकर 2 हफ्ते बेड रेस्ट लिया। जब तीसरे हफ्ते वे सहारे से उठी तो सीढ़ी का पहला डंडा भी चढ़ना मुश्किल, घुटना तनिक सा सीधा न हो, डर ऐसा कि अगला कदम बढ़ाने से भी हिचकें, और धीरे धीरे चलते चलते पूरा दिन कुर्सी पकड़कर ही कटने लगा। सिर्फ 7 से 10 दिन के पूर्ण आराम से क्वाड्रिसेप्स की ताकत औसतन 12% कम मापी गई है। यही मांसपेशी घुटने को स्थिर रखती है। मांसपेशी कमजोर, प्रत्येक चाल में जॉइंट पर 15% अतिरिक्त लोड पड़ता है। ये एक्सरे में गैप को और घटाता है। WHO के संयुक्त अध्ययन में पाया गया कि 60 प्लस आयु समूह जिसने प्रतिदिन 30 मिनट हलचल बरकरार रखी, उसमें घुटना घिसाव की प्रगति 4 साल तक धीमी हुई। क्या आप भी दर्द के डर से दिन का बड़ा हिस्सा पलंग या सोफे पर ही बिताते हैं? कमेंट में 1 टाइप करें अगर हां, 0 टाइप करें अगर आप फिर भी हल्की फुल्की चहलकदमी करते हैं। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? शुरू करें बिस्तर पर लेटकर आइसोमेट्रिक क्वाड सेट। घुटने के नीचे तौलिया रख, जांघ कसें, 5 सेकंड, ढीला करें 5 सेकंड, 10 दोहराव, 3 सेट, दिन में 3 बार, ताकि मांसपेशी सक्रिय रहे और सूजन भी घटे। चलें, हर घंटे मोबाइल में अलार्म लगाकर 2 से 3 मिनट घर के गलियारे में राउंड लगाए। दर्द 3 में से 10 से कम रहे तो दूरी धीरे धीरे बढ़ाए। इससे रक्त संचार बढ़ेगा व कठोरता टूटेगी। माइक्रो स्ट्रेच करें, कुर्सी पर बैठकर एंकल पंप्स 20 गुना दो, फिर पैरों को आगे सीधा रख हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच 30 सेकंड। यह क्रम सुबह शाम दोहराए, सूजन का पानी नीचे नहीं टिकेगा। पालन करें 10-10-10 नियम, 10 मिनट वॉक, 10 मिनट मांसपेशी खींच, 10 मिनट ठंडा या गर्म सेक, डॉक्टर की सलाह से। तीनों चरण लगातार रखने से सूजन दर्द चक्र टूटता और कार्टिलेज को विश्राम पोषण दोनों मिलता है। ठीक है, अब आराम टूट गया, लेकिन अगर आप सिर्फ दवा पर भरोसा कर रहे हैं और घुटने के लाइन ONF लोड को ठीक नहीं कर रहे, तो अगली गलती आपकी चाल को टेढ़ा बना सकती है। चलिए गलती 2 में जाने।
गलती नंबर 2, सिर्फ दवा कोई अलाइनमेंट स्ट्रेंथ प्लान नहीं। दवा दर्द छुपाती है, गलत चाल नहीं, और बिना मजबूत मांसपेशियों के घुटना हर कदम पर धीरे धीरे घिसता जाता है। 72 साल के शारदा अंकल रोज कहते, दर्द तो नहीं है, अब पेन किलर ले लेता हूं। मगर धीरे धीरे चाल टेढ़ी होने लगी और कुछ महीनों में एक्सरे में वरस डिफॉर्मिटी यानी घुटना अंदर की ओर झुकता दिखने लगा। उन्होंने दर्द दबा दिया पर अलाइनमेंट बिगड़ता गया। घुटने का सही अलाइनमेंट बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान VMO, हिप एब्डक्टर और ग्लूट्स मसल्स का होता है। जब ये मसल्स कमजोर होते हैं, घुटना अंदर की तरफ गिरता है, वेरस और वाल्गस, जिससे मीडियल कार्टिलेज पर अधिक दबाव पड़ता है और एक्सरे में गैप कम होता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने सिर्फ दवा ली और कोई मसल एक्टिवेशन नहीं किया, उनमें घुटने के अलाइनमेंट की गिरावट 3 गुना ज्यादा तेज हुई। क्या आपके डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट ने कभी आपको VMO या हिप मसल स्ट्रेंथनिंग का कोई अभ्यास सिखाया है? कमेंट पे लिखिए एक अगर हां, 0 अगर नहीं। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? TKE, टर्मिनल नी एक्सटेंशन करें। थेराबैंड घुटने के पीछे बांधें, खड़े होकर घुटने को धीरे धीरे सीधा करें और VMO मसल को कसें। 12 रेप x 3 सेट रोज। हील स्लाइड से शुरू करें, पीठ के बल लेटे, एडी को धीरे धीरे मोड़ते हुए नितंब की ओर स्लाइड करें। इससे फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों बढ़ता है। हिप एब्डक्टर वॉक करें, थेराबैंड जांघों पर लपेटे और बाएं दाएं साइड स्टेप्स लें। यह मांसपेशियां घुटने की लाइन को सीधा रखने में मदद करती हैं। स्ट्रेट लेग रेजिस प्लस। क्वाड सेट पीठ के बल लेटकर एक पैर सीधा उठाए, दूसरा मोड़े। हर पैर से 10 से 15 रेपिटेशन। धीरे धीरे नी जॉइंट का नियंत्रण वापस आता है। बोनस टिप, वॉल सिट। दीवार से पीठ टिकाकर घुटनों को 45 से 60 डिग्री मोड़कर 20 से 30 सेकंड रोकें। ये VMO को सुरक्षित और गहराई से सक्रिय करता है। ठीक है, अब मांसपेशियां काम कर रही हैं, पर क्या आपके जूते, वजन और चाल घुटनों को टेढ़ा तो नहीं कर रहे? यही है गलती नंबर 3, जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है। गलती नंबर 3, गलत जूते, ज्यादा वजन और कोई अनलोडिंग रणनीति नहीं। हर 1 किलो बड़ा वजन आपके घुटनों पर 3 से 4 किलो का अतिरिक्त बोझ डालता है, हर कदम पर, हर दिन। 66 साल की कमलेश आंटी रोज मंदिर तक पैदल जाती थीं, मगर घिसे हुए सपाट चप्पलों में। उन्होंने कहा, जूते क्या फर्क डालते हैं? कुछ महीनों में उनकी चाल अंदर की ओर टेढ़ी होने लगी और एक्सरे में घुटने के अंदरूनी हिस्से, मीडियल कंपार्टमेंट में घिसाव साफ दिखा। जब आप फ्लैट चप्पल या सपोर्ट रहित सैंडल पहनते हैं तो फुट आर्च गिरता है और घुटने की ट्रैकिंग लाइन बिगड़ती है। इससे वायरस, अंदर की ओर टेढ़ापन या वल्गस, बाहर की ओर झुकाव विकसित होता है, जिससे मीडियल या लैटरल कार्टिलेज पर असमान दबाव पड़ता है। अध्ययन बताते हैं जिन बुजुर्गों ने 6 हफ्तों तक कुशन्ड या करेक्टिव इंसोलो इस्तेमाल किए, उनमें चाल की स्थिरता और दर्द में औसतन 30% सुधार देखा गया। क्या आपने पिछले 12 महीनों में अपने जूतों, चप्पलों या इंसोल्स की कोई जांच करवाई है? कमेंट में 1 टाइप करें अगर हां और 0 टाइप करें अगर नहीं। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? वजन 5 से 7% भी घटाइए। सिर्फ 4 से 5 किलो कम करके आप अपने घुटनों से रोजाना हजारों किलो भार का दबाव घटा सकते हैं। रॉकर बॉटम या मेमोरी फोम कुशन शूज अपनाइए, इससे चाल में झटका कम लगेगा और कार्टिलेज को राहत मिलेगी। ऑर्थोपेडिक इंसोल्स लगाइए। अगर आपकी चाल अंदर या बाहर की ओर झुकती है तो डॉक्टर या फिजियो की सलाह से मीडियल या लैटरल वेज वाला इंसोल ट्राई करें, ताकि घुटने की लाइन सीधी रहे। गेट का ऑब्जर्वेशन करवाइए। एक छोटा सा वीडियो बनवाकर किसी फिजियो से चाल की असंतुलित दिशा की पहचान करें। खुद भी देखकर सीखिए, चाल सुधरना और घुटना बचना। बोनस टिप, हर दिन चलने से पहले 1 मिनट के लिए ट्रिपोड फुट प्रैक्टिस करें। एडी, अंगूठे के नीचे और छोटी उंगली के नीचे बराबर दबाव महसूस करें। चाल स्थिर होगी, अलाइनमेंट सुधरेगा। जूते और वजन तो अब ठीक, लेकिन अगर आप अब भी फर्श पर पांव मोड़कर बैठते हैं, गहरी कुर्सी में ढंसकर टीवी देखते हैं, तो अगली गलती घुटने की लचक खत्म कर देगी।
आइए जाने गलती 4। मिथ वर्सेस फैक्ट, भ्रम। नंबर 1, एक्सरे में गैप कम, बॉडी अब सर्जरी पक्की। सच, गैप कम है आपे चिन्ह पर, अगर चाल सीधी और मसल्स मजबूत हो तो सर्जरी टल भी सकती है। आपको क्या लगता था? भ्रम 2 ए या बी? भ्रम नंबर 2, सीढ़ियां घुटनों की दुश्मन है, चढ़ना मना है। सच, अगर चाल सीधी, अलाइनमेंट सही हो और मसल्स एक्टिव हो तो सीढ़ियां भी थेरेपी बन सकती हैं। आपको क्या लगता था? भ्रम 2 ए या बी? भ्रम नंबर 3, दर्द नहीं हो रहा, सब ठीक है। सच, दर्द बंद हमद लक्षण दवा, पर अंदर कार्टिलेज घिसाव जारी हो सकता है अगर मांसपेशियां सुस्त हैं। आपके विचार? भ्रम 3, मिथ या फैक्ट? लिखिए अभी। आपका स्कोर क्या रहा? 3/3, 2/3 या 1/3? कमेंट में अपना स्कोर शेयर करें और बताइए कौन सा भ्रम आपको सबसे ज्यादा उलझाता था। अब आगे बढ़ते हैं उस गलती की ओर जो बैठने उठने की छोटी छोटी आदतों से आपके घुटने पर भारी दबाव बनाती है। गलती नंबर 4। गलती नंबर 4, गलत बैठने उठने की आदतें। आधा दिन घुटना मुड़ा, आधा दिन मुसीबत। अगर आपका घुटना रोज 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ता है और लंबे समय तक उसी स्थिति में रहता है तो आप कार्टिलेज को हर दिन धीरे धीरे पीस रहे हैं। 64 साल की उर्मिला जी हर दोपहर टीवी देखने बैठती थीं, पांव मोड़कर, जमीन पर या पलंग पर एक तरफ झुककर। एक दिन उठते हुए घुटने से कचकच की आवाज आई और दर्द ऐसा कि 2 दिन बिना सहारे खड़ा नहीं हो पाई। डॉक्टर ने बताया फ्लेक्सन कॉन्ट्रैक्चर शुरू हो चुका है। 90 डिग्री से ज्यादा मुड़े घुटने में पटेलोफेमोरल जॉइंट, घुटने के आगे की हड्डियां के बीच का दबाव 2.5 गुना तक बढ़ जाता है। लंबे समय तक मुड़ने से कार्टिलेज की ब्लड सप्लाई रुकती है, जिससे इरिटेशन, सूजन और टिश्यू डिजेनरेशन होता है। AIIMS की एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारतीय बुजुर्ग जो रोजाना 30 मिनट से ज्यादा फर्श पर पांव मोड़कर बैठते हैं, उनमें फ्लेक्सन कॉन्ट्रैक्चर और स्टिफनेस के मामले 2 गुना ज्यादा देखे गए। क्या आप भी रोज टीवी देखते या पूजा करते समय 20 से 30 मिनट से ज्यादा पांव मोड़कर बैठे रहते हैं? कमेंट में 1 लिखिए अगर हां और 0 लिखिए अगर अब इस आदत को बदलना चाहते हैं। हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम? अपनाइए 90-90 नियम। जब भी कुर्सी पर बैठे आपके घुटने और कूल्हे दोनों 90 डिग्री पर रहे। इसके लिए कुर्सी की ऊंचाई ऐसी हो कि पैर जमीन पर पूरा टिके। सुधारें उठने की तकनीक। खड़े होने से पहले दोनों पैर जमीन पर फैला लें, रीढ़ सीधी रखें और धीरे धीरे आगे झुककर बिना झटके से उठे। रात को सोते समय घुटने को सीधा रखें। करवट लेकर सोने वालों के लिए तकिया घुटनों के बीच में रखने से हिप घुटना स्पाइन अलाइनमेंट सुधरता है। हर 40 मिनट में करें नी स्ट्रेचिंग। खड़े होकर दोनों पैरों को हल्का सीधा करें। VMO मसल को कसें, 5 सेकंड रोकें, 10 बार दोहराएं। बोनस टिप, मूव सीट स्टैंड लूप अपनाएं। हर 40 मिनट बैठने के बाद 2 मिनट चलें और 20 सेकंड घुटने को सीधा रखें। इससे फ्लेक्सन डैमेज रुकता है। बैठने उठने की आदत सुधर गई, लेकिन अगर शाम होते ही आपके घुटनों में सूजन, गर्माहट और जकड़न आती है तो अगली गलती आपकी पूरी रिकवरी को रोक सकती है। जानिए गलती 5। गलती नंबर 5, सूजन इन्फ्लेमेशन को नॉर्मल मानकर चलना। अगर आप शाम की सूजन और गर्माहट को उम्र का असर मानकर इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने घुटने के कार्टिलेज को दिन ब दिन खत्म होने दे रहे हैं। 70 साल के जोशी सर को हर शाम घुटने में हल्की गर्माहट और सूजन महसूस होती थी। उन्होंने इसे मामूली समझकर अनदेखा किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में चलना फिरना कम हो गया और दर्द की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि रात की नींद तक उड़डेशने लगी। घुटने की सूजन शरीर का एक स्पष्ट संकेत है कि उस जोड़ीडाच पर ज्यादा दबाव या असंतुलन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जब बार बार इरिटेटेड होती है तो उसमें सूजन के साथ साथ फ्लूइड एक्यूमुलेशन और कार्टिलेज ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। शोध बताते हैं कि जिन्हें लगातार सूजन बनी रहती है उनमें 1 साल के भीतर कार्टिलेज थिकनेस में 18 से 25% गिरावट देखी गई, यानी घुटने का घिसना तेज। क्या आपके घुटनों में शाम होते होते हल्की सूजन, गर्माहट या जकड़न महसूस होती है? कमेंट में 1 टाइप करें अगर हां और 0 टाइप करें अगर बिल्कुल नहीं।
हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, पहचाने हीट वर्सेस आइस। नियम, अगर सूजन ताजा है या दबाव के बाद बढ़ती है तो 10 मिनट ठंडा सेक दें। अगर स्टिफनेस या सुबह की जकड़न है तो हल्की गर्माहट, पैक से डॉक्टर की सलाह अनुसार का प्रयोग करें। अपनाए एंटी इन्फ्लेमेटरी भोजन, हल्दी प्लस काली मिर्च का गर्म दूध, ओमेगा 3 जैसे अलसी, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां और अदरक से सूजन को प्राकृतिक रूप से कम करें। नींद सुधारें, 7 से 8 घंटे गहरी नींद से शरीर के एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन सक्रिय होते हैं जो कार्टिलेज की मरम्मत में सहायक है। हाइड्रेटेड रहें और माइक्रो मूवमेंट अपनाइए। हर 45 मिनट में 1 से 2 मिनट एंकल पंप्स करें और घुटने को सीधा कर कुछ सेकंड होल्ड रखें। इससे जो डीएच में ब्लड फ्लो बना रहेगा और सूजन नहीं टिकेगी। बोनस टिप, दर्द सूजन स्कोर डायरी रखें, 0 से 10। हर रात स्कोर लिखें ताकि 7 से 15 दिन में आपको यह समझ आ सके कि आपकी आदतें सूजन कम कर रही हैं या बढ़ा रही हैं। अब आपने 5 सबसे आम घुटना घिसाव की गलतियां समझ ली, लेकिन चलिए अब मिलते हैं एक इमोशनल ईआर केस से, जहां एक बुजुर्ग महिला ने इन गलतियों की भारी कीमत चुकाई और फिर वापसी की। और सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। रात के 2 बजे ईआर में 59 साल की निर्मला देवी को उनका बेटा लेकर आया। अचानक घुटना लॉक, दर्द 8 में से 10, चलना तो दूर, बेड पर करवट बदलना तक मुश्किल। 6 महीने से दर्द निवारक दवाइयां, चलो कम करो सोचकर पूरी तरह आराम, जूते वही पुराने और वजन 6 किलो बढ़ गया। ईआर में बर्फ लगाई गई, दवाइयां दी गई, लेकिन असली कहानी शुरू हुई अगले 24 घंटों में। हमने उनसे कहा, आपका दर्द इलाज से कम होगा, लेकिन घुटना बचाने के लिए आदतें बदलनी होंगी। निर्मला देवी ने वीएमओ एक्टिवेशन, हिप एबडक्टर वॉक, कुर्सी से सही तरीके से उठना, गैट अलाइनमेंट सब शुरू किया। पहले 7 दिन दर्द 8 से 5 पर आया। 15 दिन में वो बिना सहारे 7 से 8 मिनट लगातार चलने लगी। 30वें दिन उनके बेटे ने कहा, मां की चाल सीधी दिख रही है। उन्होंने सर्जरी टाल दी और स्पष्ट प्लान के साथ हर महीने फॉलोअप करती रहीं। क्या जादू हुआ? नहीं, बस 5 गलतियां बंद हुई और 15 दिन का अनुशासन शुरू हुआ। आप भी कर सकते हैं। कौन सी एक गलती आप आज से बंद कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए, मैं गलती आज से बंद कर रही हूं। दोस्तों, उम्र घुटने को नहीं घिसती, गलत आदतें घिसती हैं। आपने आज सीखा, वेट, पूरा आराम, हेट और कमजोरी। 2 सिर्फ गोली नहीं, वीएमओ, हिप ग्लूट की मजबूती जरूरी। 3 जूते, इंसोल, वजन, ये 3 चीजें गैप पर लोड तय करती हैं। 4 गलत बैठने उठने की आदतें रोज कार्टिलेज को दबाती है। 5 सूजन उठ एसओएस, इसे इग्नोर करना सबसे खतरनाक। अब वादा करिए 15 दिन का माइक्रो प्लान अपनाएंगे। दिन 1, 3 दर्द स्कोर डायरी शुरू, 10-10-10 नियम, चलना, स्ट्रेच, कोल्ड, हीट, क्वाड सेट, एंकल पंप्स 3 बार प्रतिदिन, जूते की जांच, खराब हो तो बदले, दिन 4 से 7, ठीक है, हील स्लाइड्स, स्ट्रेट लेग रेस, थेराबैंड से हिप एबडक्टर वॉक्स, वजन ट्रैकिंग, भोजन में चीनी मैदा कट, प्रोटीन पल्स फाइबर फोकस, बैठने उठने की टेक्निक पर सख्त नजर, दिन 8-15 वॉल सेट्स, पेन फ्री रेंज, स्टेप अप्स, लो हाइट, सही फॉर्म, गैट वीडियो चाल सुधारें, ट्राइपॉड फुट प्रैक्टिस, रात की रिकवरी, रूटीन, 7 से 8 घंटे गुणवत्ता नींद। अब आप बताइए, इस 15 दिन के प्लान में आप कहां से शुरू कर रहे हैं? कमेंट में दिन 1 शुरू लिखिए ताकि बाकी लोग भी प्रेरित हों। अगर आप ऐसे ही सरल, असरदार, बिना घुमा फिराकर बताने वाले घुटना सेहत वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और इस वीडियो को अपने माता पिता, दोस्तों की ग्रुप में शेयर कर दीजिए। याद रखिए, घुटना बदलिए नहीं, घुटने की आदतें बदलिए और देखिए कैसे गैप पर लोड घटता है, चाल सीधी होती है और 15 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। मैं हूं डॉ अनिल वर्मा। मिलते हैं अगली बार एक और स्ट्रक्चर्ड, प्रैक्टिकल, 60 से ज्यादा फ्रेंडली प्लान के साथ। तब तक चलते रहिए, मजबूत बनते रहिए। कमेंट में 3 चीजें जरूर लिखें। 1 आपका दर्द स्कोर 0 से 10 आज कितना है? दूसरी, कौन सी सबसे बड़ी गलती आप बंद कर रहे हैं? 3 15 दिन की कमिटमेंट, मैं शुरू कर चुकी हूं,